हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे फोर्स के बारे में। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई फुटबॉल पड़ी है और वह रेस्ट पोजीशन पर है, और अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो वो अपने आप तो मूव नहीं होगी ना कुछ इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिसके कारण ये आगे की तरफ मूव हो। इस तरह से जो बेसिक डेफिनेशन है वो बताती है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट है, कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगानी पड़ती है, पुश या फिर पुल। आगे फोर्स क्या क्या कर सकती है? इट प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। यह एक रेस्ट पर पड़ी हुई चीज़ में मोशन प्रोड्यूस कर सकती है या फिर मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकती है। सेकंड नंबर पर है स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये क्या कर सकती है फोर्स? ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश या फिर उसे रोक सकती है। थर्ड नंबर पर है चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जो एक मूविंग बॉडी है ये उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रही है, जैसे एक बॉल अगर आगे की तरफ मूव करे, उस पर जब बैट मारा जाता है बॉल पर तो वह अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है? चेंज। फोर्थ नंबर पर है प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी। फोर्स के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बैलून को प्रेस किया जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, या किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है फोर्स के साथ तो उसकी शेप में चेंज आता है। जो फोर्स होती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब, वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका कि एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। कहने का मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। फोर्स जो क्वांटिटी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसे मूव करने के लिए, इस बॉक्स पर फोर्स लगानी है तो उसे मूव करने के लिए अगर हम ये मान लीजिए कि सरफेस पर पड़ा है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से डायरेक्शन भी इसमें मैटर करती है। और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अगर फोर्स के ऐसे यूनिट की बात करें, फोर्स का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जिसे कैपिटल एन के साथ डिनोट किया जाता है। और ये जो न्यूटन की वैल्यू है यह इक्वल किसके होती है? यह इक्वल होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ से केजी कहाँ से आया? मास, मास का ऐसे यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की, तो वो क्या होता है? वो होता है डाइन, उसे बोलते हैं डाइन। ठीक है, अब ये डाइन क्या होता है? डाइन किस वैल्यू के इक्वल होता है? तो जो 1 डाइन है वह इक्वल होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिलेशन पूछा जाता है कि न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन है। जो 1 न्यूटन वैल्यू होती है, 1 न्यूटन वैल्यू वो इक्वल होती है 10 की पावर 5 डाइन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।